ओताकुस, तो भाई सबसे मोस्ट अवेटेड वीडियो जिसका आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, नहीं कितनी बार आप लोग ने कमेंट किया पूछने के लिए कब अब वीडियो आएगी, कब वीडियो आएगी, तो फाइनली अटैक ऑन टाइटन पे वीडियो बना रही हूँ मैं दोस्तों। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो सबसे पहले वीडियो अटैक ऑन टाइटन पे ही आएगी। मैं पहले ये बताना चाहूंगी इस वीडियो के स्टार्ट होने से पहले कि फादर की जो हेड सर्जरी होनी थी वो सक्सेसफुली हो चुकी है। 13 तारीख को वो वापस आ गए हैं घर पे, उसी दिन जिस दिन हमारी हाई एनिमे साइट हमसे छीन ली गई है। तो उसके बाद अभी उनकी प्रोग्रेस काफी स्लो एंड स्टडी है, तो सारी चीजें चल रही हैं धीरे धीरे। मुझे मौका लगते ही मैंने सीजन 4 किसी तरीके से जल्दी खत्म करने की कोशिश की है और सीजन 4 मेरा कंप्लीट हो चुका है। भाई मुझे नहीं पता आप लोगों ने भाई अटैक ऑन टाइटन स्टार्टिंग से देखी होगी और आप लोगों ने महसूस किया होगा कि वो जो वेट होता है एक सीजन खत्म होने के बाद जब नेक्स्ट सीजन आता है एंड यू हैव टू वेट फॉर दैट, और वो इतना ज्यादा क्रिटिकल होता है भाई। वो चीज मैंने भी फील की, ठीक है, अटैक ऑन टाइटन के लिए, बिकॉज 3rd सीजन के बाद सीधे 20 दिन बाद मैंने देखा है सीजन 4, और सीजन 4 में आई वाज लाइक कि क्या चल रहा है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। लाइक लिटरली मुझे दोबारा से सीजन 3 के लास्ट के 3-4 एपिसोड देखने पड़े ताकि मुझे समझ में आए कि सीजन 4 में चल क्या रहा है। इट वॉज टोटली अनरिलेटेड भाई, सब कुछ अनरिलेटेड था। अब आप सोच रहे हो सीजन 4 से क्यों स्टार्ट हो रही है, क्योंकि वही मैंने अभी लेटेस्ट में देखा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये लुक, दिस एरन येगर, यस इंस्पायर्ड फ्रॉम एरन येगर। तो भाई शुरू करते हैं। स्टोरी की शुरुआत होती है प्यारे से 3 बच्चों के बीच में जो कि अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं वॉल्स के अराउंड, जिनको ये नहीं पता होता है कि बाहर दुनिया में क्या है, उनको ये भी नहीं पता है कि बाहर दुनिया है भी है। 3 मेजर वॉल हैं यहाँ, मारिया, रोज और सीना, ये 3 वॉल्स के अंदर लोग रह रहे हैं और अपनी जिंदगी नॉर्मली जी रहे होते हैं, और इन्हें पता होता है कि टाइटन्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, और इन्हें ये पता है कि भाई हमारे अलावा ह्यूमन वर्ल्ड में कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं पता, लोगों को लगता है कि सीजन 1 बहुत ही बोरिंग है, ये है वो है, पर मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा, बिकॉज मेरी जो पसंद है वो ये है कि भाई लोग हों, सिर्फ एक सोल कैरेक्टर पे फोकस ना हो, बाकी कैरेक्टर्स भी हों, उनकी पर्सनल लाइफ स्टोरीज हो, लाइफस्टाइल हो, वो कुछ अलग बता रहे हो, और वो अटैक ऑन टाइटन में था, स्टार्टिंग से था। तो आई वाज हुक्ड अप फ्रॉम फर्स्ट एपिसोड, लाइक लिटरली मेरा था कि भाई मुझे देखनी है। अब यहाँ पे दिखाते हैं कि स्टार्टिंग में जब फर्स्ट टाइम टाइटन्स का अटैक होता है भाई दिमाग हिल जाता है। जो टाइटन होती है एरन की माँ को खा लेती है, और वो जो सीन होते हैं भाई, लोग मच्छरों की तरह चींटियों की तरह मसले जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है। मतलब ह्यूमन लाइफ की कोई वैल्यू ही नहीं है, लाइक जस्ट लाइक दैट कि सब खत्म हो रहे हैं, क्रश हो रहे हैं। और सबसे खतरनाक सीन्स जो थे वो ये थे जब लाइक लिटरली तुम 1-2 एपिसोड पहले उन कैरेक्टर से कनेक्ट हो पा रहे हो जो कि साइड कैरेक्टर्स हैं ऑब्वियसली, बट दे आर द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ देयर ग्रुप। लाइक अच्छे से अपनी जिंदगी जी रहे हैं और तुम कनेक्ट हो जाते हो और तुम्हें लगता है कि ये बंदे तो प्रोटेक्टेड है, बट नेक्स्ट एपिसोड में उन्हें टाइटन्स मार दे रहे हैं, उन्हें खा ले रहे हैं, और जिस तरीके से वो डेस्परेट चीख रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं कि मुझे मत खाओ, मुझे मत वो करो, इट वाज लाइक लिटरली पेनफुल। लाइक लिटरली भाई सबसे पेनफुल चीज जो थी ना पूरे अटैक ऑन टाइटन में वही थी कि जब ह्यूमन टाइटन्स खाते हैं ना, मतलब वर्स्ट, लाइक इट इज द वर्स्ट फेट फॉर ह्यूमन कि भाई वो टाइटन के हाथों मारा जा रहा है या टाइटन खा ले रहे हैं उसे। फिर यहाँ से ये लोग दिखाया जाता है कि वो ये वॉल रोज के अंदर आ गए हैं और यहाँ पे अपनी ये ट्रेनिंग कर रहे हैं। सारी ट्रेनिंग के बाद यहाँ पे दिखाया जाता है कि फर्स्ट टाइम एरन जब टाइटन बनता है, लाइक लिटरली फर्स्ट टाइम जब कन्वर्ट होता है, उससे पहले उसको किसी टाइटन ने खा लिया होता है। और आई वाज लाइक कि सब कुछ खत्म हो गया है, मिकासा भी हार मान चुकी होती है, सारी चीजें अजीब सी हो रही होती है, और आई वाज लाइक कि अब क्या। और मेरा भाई इतना इंटेलिजेंट है, मुझे क्या कहता है, मुझे ये कहता है कि टाइटन के अंदर कोई आदमी चला गया है और वो ये सोचे कि मुझे इससे बचना है, निकलना है, तो वो टाइटन बन सकता है। और आई वाज लाइक कि वाओ क्या इंटरेस्टिंग फिलॉसफी दी है इन्होंने, और मैं काफी बिलीव कर चुकी थी। एंड में मुझे पता चलता है ऐसा कुछ नहीं है, एंड दैट इज व्हाट आई वाज सेइंग, हाउ ही डज थिंग्स। उसकी आदत है ऐसी हरकतें करने की ताकि एकदम गुमराह करके रख दे आदमी को। फर्स्ट टाइम हमारे एरन जो हैं टाइटन बन जाते हैं, वो टाइटन्स को मार रहे होते हैं, अपने दोस्तों को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, और यहाँ पे पता चलता है दोस्तों की एक पर्सन होता है जो कि लाइक लिटरली तुला होता है एरन को मारने में, मिकासा आर्मिन को मारने पे। इनफैक्ट आर्मिन पूरा सोच करके ये बोलता है कि दोबारा से वॉल मारिया को क्लेम कर सकते हैं, पर भाई वो नहीं मानता है अनटिल अनलेस हमारे कमांडर पिक्सी की एंट्री होती है। एंड ही वॉज द मोस्ट लवेबल कैरेक्टर, लाइक लिटरली मुझे इतना पसंद था ना वो पिक्सी भाई, उसने इन लोगों को प्रोटेक्ट किया। फिर यहाँ से स्कॉट रेजिमेंट की एंट्री होती है। भाई स्कॉट रेजिमेंट क्या चीज है भाई, पहले तो मैंने कहा कि ये लोग हैं क्या, कुछ तो कर नहीं रहे। स्टार्टिंग ऑफ द शो में दे आर लाइक नियर कैरेक्टर्स जो कि कुछ नहीं कर रहे हैं। पूरा फोकस कमांडर पिक्सी पे था मेरा।
कि कमांडर पिक्सी पूरा एरन का साथ लेता है और वो कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, पर तुम्हें उसके लिए इस वॉल को बंद करना होगा, तुम्हें ये बोल्डर को वहां पे शिफ्ट करना पड़ेगा, तुम कर पाओगे या नहीं। और एरन वाज लाइक कि आई डोंट नो कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। और कमांडर पिक्सी अपनी पूरी क्रिम्सन रेजिमेंट को भाई ऑर्डर दे देते हैं कि भाई कुछ भी करो, एरन को प्रोटेक्ट करो। उस बंदे ने इतनी खतरनाक चीज अपने शोल्डर पे ले ली थी कि भाई इतने जितने भी बंदे मर रहे हैं आई डोंट गिव अ डैम, मेरी टीम में अगर एक बंदा भी नहीं बचता है ना तो कोई बात नहीं, पर वो जो बोल्डर है वो वहां ब्लॉक होना है, उसको सील करना है, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और फर्स्ट टाइम जब एरन वो बोल्डर लेके जा रहा होता है ना, पूरा बाहुबली वाइब्स, आई वाज लाइक कौन है ये, कौन है ये, कहाँ से ये आया, पूरा गूजबम वाला सीन था जब वो बोल्डर लेके जा रहा होता है और वहां बंद करता है। और अल्टीमेटली हमें लीवाई थोड़ा एक्शन में दिखता है, तो आई वाज लाइक कि ठीक है। फिर नेक्स्ट थिंग क्या होती है, हमारे एरन को जजमेंट के लिए रख दिया जाता है और वहां पे जब लीवाई उसे मारता है, कुत्तों की तरह मारता है भाई, इतना घटिया तरीके से मारता है ना। आई वाज लाइक जो मिकासा का रिएक्शन होता है ना, मेरा भी सेम रिएक्शन होता है कि व्हाट द फक भाई, ऐसे कैसे कर रहे हो तुम, इस तरीके से क्यों मार रहे हो उसे। पूरे शो में मुझे ये पता था कि एरविन वॉज द वेरी इंटेलिजेंट गाय भाई, वो इतना छोटा होकर एरविन के सारे डिसीजन समझ जा रहा है, वो सारी चीजें टैकल कर पा रहा है, मतलब ही वॉज द परफेक्ट कमांडर जो होते नहीं है बिल्ट इन कमांडर, उसके अंदर वो मेंटालिटी थी। और मिकासा वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग तो थी नहीं, वो एकरमैन सरनेम था उसका, वो बहुत ही स्ट्रांग थी। एरन ऑन दी अदर साइड भाई बहुत ही हर जगह स्ट्रगल किया, लाइक एंड तक उस बंदे ने स्ट्रगल किया है, अनटिल अनलेस उसे फाउंडिंग टाइटन का पावर नहीं मिलता है, ही वाज स्ट्रगलिंग ऑल। तो मेरे भाई ने बोला था कि बहन एक बात बताना, तुम्हें क्या लगता है शो का मेन प्रोटैगनिस्ट कौन है। अब मैंने कहा कि अगर एरन नहीं है तो इट हैज टू बी मिकासा। और लास्ट में सीजन 4 में एंडिंग में मुझे पता चलता है जब वो कहता है कि शी वॉज द हीरो, आई वॉज राइट, ही इज द मेन प्रोटैगनिस्ट ऑफ अटैक ऑन टाइटन। मुझे लगता है भाई, लेट मी जस्ट कंटिन्यू दिस वीडियो। एरन को मंजूरी मिल गई है, अपना टाइटन यूज कर सकता है। फिर हमें पता चलता है जो हमारी हैंजर्स हैं वो टाइटन पगलू है भाई, बहुत ही हद पागल है, टाइटन पगलू है वो, और बहुत ज्यादा टाइटन से प्यार करती है। तो यहीं पे एरन बताता है कि फादर ने बेसमेंट में कोई चीजें रखी हुई है, और एरविन बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होता है उस चीज को जानने के लिए, क्योंकि उसका पूरा मकसद ये होता है, बचपन से आज तक उसने उस चीज को हाइड करके रखी होती है। और कमांडर है स्कॉट रेजिमेंट के, उनका ये मानना होता है कि वो जो कुछ भी है वो उसे जानना है, वो उसके लिए इतनी इंपॉर्टेंट होती है वो चीज कि उसके लिए वो कुछ भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार रहता है। और यहाँ पे दिखाया जाता है जो 2 इन लोगों ने टाइटन्स कैप्चर किए हैं, वो 2 टाइटन्स मार दिए गए हैं एंड नोबडी नोज कि क्यों। और उसके बाद पूरा एक मिशन भेजा गया जिसमें ऑलमोस्ट स्कॉट रेजिमेंट खत्म हो गई, ऑलमोस्ट लाइक एरविन ने वो पूरा कमांड लिया, उसका बस ये मानना था कि शिनागिशिमा जो आइलैंड है जहाँ एरन के पापा ने अपने सीक्रेट जितनी भी सीक्रेट चीजें हैं वो दफना के रखी हुई हैं, वो उसे टेम करना था। उसके लिए वो बंदा बाहर निकलता है, अपनी टीम को लेके जाता है, और वहां पे हमें फीमेल टाइटन देखने को मिलती है। और फीमेल टाइटन कौन है मुझे पता होता है, फॉर सम रीजन मेरे भाई ने एनी को देखते हुए ये बोला था स्टार्टिंग में कि जो उसका इंस्टेंस है ना दीदी वो याद रखना। और लास्ट टाइम जैसे ही फीमेल टाइटन की एंट्री होती है और उसका पूरा फाइटिंग इंस्टेंट होता है, वो लिटरली एनी का कॉपी होता है, एंड आई न्यू इट कि इट वाज एनी, क्योंकि एरन को देखने के बाद तो मुझे पता चल गया था ना कि एरन का जो टाइटन वो ऑलमोस्ट एरन की तरह दिख रहा है, आईज ऑलमोस्ट आईज एंड हेयर्स, और एनी की जो टाइटन होती है वो ऑलमोस्ट वैसी होती है। और आर्मिन को ये पता भी चल जाता है जो फीमेल टाइटन है वो और कोई नहीं हमारी एनी है। एरविन इतना इंटेलिजेंट होता है, उसको किसी ने नहीं बताया, पर उसे ये पता है कि एरविन ने जो कुछ भी किया और इतने सारे लोग मारे गए उसका एक सोल रीजन है, क्योंकि वो फीमेल टाइटन को पकड़ना चाहता था। और उस फीमेल टाइटन को पकड़ने के लिए उन लोगों ने ये पूरा जाल बिछाया है। एरविन को ये चीज पता थी, जो चीज यहाँ तक कि लीवाई के टीम मेंबर्स को नहीं पता थी। और लीवाई के टीम मेंबर्स इतने प्यारे बंदे थे नाला यार, और फिर वो एकदम से खत्म हो जाते हैं भाई, जस्ट लाइक खत्म, दे आर डेड, दैट्स इट, यही है लाइफ, खत्म। एंड देन भाई लीवाई लिटरली फर्स्ट टाइम अपना शोकेस करता है जब वो फीमेल टाइटन को 2 सेकंड के अंदर उसके पैरों पे गिरा देता है। लाइक आई वाज लाइक कितना पावरफुल बंदा है ये क्या कर रहा है, क्रेजी भाई क्रेजी। और उसके बाद फिर ये लोग पूरा सेटअप करते हैं, एनी पकड़ी जाती है, शिनागिशिमा में जाना है जहाँ पे एरविन का पूरा पास दिखाया जाता है कि उसका पूरा मोटिव क्या है, और एरविन पूरे रेजिमेंट को खत्म करने के लिए रेडी। यहीं पे हम लोगों को मालूम पड़ता है हिस्टोरिया की पास्ट क्या है, कि हिस्टोरिया इकलौती रॉयल बची है और उसका फादर एरन को उसको खिलाना चाहता था, पर समहाउ हिस्टोरिया को लगता है इट इज रॉन्ग,
मुझे एरन को नहीं खाना चाहिए। वो एरन की हेल्प करती है और उसका जो बाप है वो एक टाइटन बन जाता है। एक तरफ इनको इतने बड़े टाइटन को रोकना होता है और दूसरी तरफ 20 टाइटन की एंट्री हो जाती है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस टाइटन था। मेरी फट के 4 हो गई थी। मैंने कहा ये क्या चीज ले आए हो तुम, इतनी डेंजर, पत्थर से मार दे रहा है, इतने लोगों को खत्म कर दे रहा है, जैसे कि भाई कोई इंसान की वैल्यू ही नहीं है। जैसे लग रहा है टॉर्नेडो या फिर मतलब जैसे बारिश की बूंदे, बर्फ का गोला नहीं गिरता ऊपर से धड़ 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 धड़, उस तरीके से भाई वो सब कुछ खत्म कर दे रहा है। खून की छींटे छींटे उड़ रही हैं। और वहां पे हमारे एरविन ऐसे होते हैं कि भाई मुझे नहीं लड़ना, ड्रीम है टू नो द ट्रुथ बिहाइंड ऑल दोस थिंग्स, आई वांट टू नो कि व्हाट माय फादर सेड वाज राइट। और वहां लीवाई कहता है गिव अप ऑन योर ड्रीम्स एंड डाई। एंड आई वाज लाइक कि फ्रॉम नेवर गिविंग अप टू गिव अप ऑन योर ड्रीम्स एंड डाई, कहाँ आ गई हूँ मैं? ये कौन सा रास्ता है? ये कौन से लोग हैं? ये कौन से प्राणी है? क्या हो क्या रहा है यहाँ पे? एंड एरविन जाता है, अपनी सबसे खतरनाक स्पीच देता है, फाइट वाली, ससांगे करते हुए वो लोग लड़ने जाते हैं। और फर्स्ट थिंग होता है, और सबसे पहले एरविन ही गिर के साइड हो जाता है ऐसे ही। बस सर, यही है आपका बीइंग अ कमांडर, बस इतनी की ही थी। और सबसे इम्पोर्टेंट सीन, लीवाई इन फुल एक्शन मोड, लाइक लिटरली फुल एक्शन मोड। बंदे ने लिटरली लाइन से सारे टाइटन्स को मार दिया, 20 टाइटन को भी ऑलमोस्ट खत्म कर दिया। एंड 20 टाइटन वाज लाइक ही इज लेवाई एक्करमैन। भाई आई वाज लाइक सो डैम कूल। और भाई यहाँ एरविन ने सब कुछ पता कर लिया था कि भाई रेनर और बेरडॉल जो हैं वो एनी के साथ थे, ये दोनों बाहर की दुनिया से आए हैं। और मतलब पूरा सिनेरियो एरविन ने क्लियर कर दिया था। और इनफैक्ट वो जो बंदा था उसको रोकने के लिए एरविन भी ऑलमोस्ट मर चुका था। मतलब सीन ऐसा इंटेंस था, लीवाई को मैं एकदम पसंद करने लगी थी। वो सो कूल, सो डैम कूल। भाई साहब कैसे वो इतने सारे टाइटन्स को मार दे रहा है भाई, कैसे एज अ ह्यूमन क्या कर रहे हो तुम लीवाई, मतलब एकदम क्रेजी। और भाई नेक्स्ट थिंग वी नो कि यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है, या तो तुम एरविन को बचाओ या तो एरविन को बचाओ, लाइक कमांडर को बचा लो या तो एरन के दोस्त को बचा लो। एक सिरप होता है इन लोगों के पास जो कि ये लोग यूज करने वाले होते हैं और बेरडॉल को खिलाने वाले होते हैं। और आई वाज लाइक कि अगर लीवाई ने एरविन को नहीं बचाया ना भाई तो मैं छोड़ दूंगी, क्योंकि मेरे लिए यह था कि एरविन इतना सब कुछ, एरविन यू नो कमांडर एरविन, जिनका नाम सिमिलर है, दोनों की आंखें सेम है ब्रो, बाल सेम है, लाइक कमांडर बोलती हूँ मैं, ठीक है। कमांडर एरविन जो था ऑलमोस्ट उसने क्या ही किया था, उसने मतलब सारी चीजें अपने शोल्डर पे ले रखी थी, अपनी ड्रीम्स के लिए वो ऑलमोस्ट सब कुछ सेक्रीफाइस कर रहा था, जो कि गलत नहीं है भाई। उसने वो कह रहा था ठीक है मैं मॉन्स्टर हूँ, मैं आई विल टेक दिस थिंग, पर वो जो ह्यूमैनिटीज को बचानी है उसके लिए मैं इतना करूंगा। और एट द एंड उसने अपने होप जो लास्ट ड्रीम था वो भी उसने गिव अप कर दिया। और वहां पे एरविन था जिसने सब कुछ, लाइक उसे एनी का पता चला, उसे एनी को कैसे पकड़ना है पता चला, उसे रैनर बेरडॉल सबकी स्टोरी उसको पता चल गई थी एरविन को। ही वाज सो इंटेलिजेंट। और यहाँ पे सीन ऐसा होता है ना कि जब किसको दे किसको ना दे, और एक सीन होता है पास में जहाँ पे लीवाई इन लोगों की बातें सुन रहा होता है बचपन की, और मुझे ऐसा था कि यहाँ पे अगर लीवाई ने कमांडर एरविन को बचा लिया और एरविन मरा तो भाई आई एम गिविंग अप, लीवाई मेरा फेवरेट कैरेक्टर नहीं हो सकता। पर नहीं, लीवाई ने एरविन को बचाया, कमांडर एरविन मर जाते हैं, उसके बाद एरविन को बहुत हेट मिलता है बिकॉज नोबडी सीज हिम एज अ कमांडर। भाई भले ही उसने कहा था हैंजेस एंड यू आर द पोटेंशियल मैच, कोई इसे सीरियसली नहीं लेता है। और ऑलमोस्ट सारे टाइटन्स को यहाँ पे खत्म कर दिया गया होता है और फिर ये लोग बढ़ते हैं अपनी तरफ। और यहाँ पे पूरा जो पास्ट है ना, एक तरफ तो ये सब चल रहा होता है, दूसरी तरफ इन्होंने हिस्टोरिया को क्वीन बना दिया होता है, पूरा तख्ता पलट कर दिया गया है। जितने भी कमांडर्स हैं जो इनको हटा करके दोबारा से हिस्टोरिया को इन्होंने क्वीन बनाया। और एक सीन होता है जो सबसे फनी सीन होता है, जब हमारी हिस्टोरिया लाइक लिटरली लीवाई को पंच करती है ना, इट वाज सो क्यूट सीन एंड द वे लीवाई स्माइल्स लाइक वाओ। और इन सब के बीच में तो मैं ये बताना चाहूंगी जो सबसे क्यूटेस्ट कपल मुझे लगता है वो दैट वाज हैंजेस एंड लीवाई। मतलब दे वर मोर जस्ट द पार्टनर्स, मुझे ऐसा लगा भाई। स्टार्टिंग में जिस तरीके से वो लोग बात करते हैं टू दी एंड, भाई मुझे लगा था कि दे हैड समथिंग, बट ठीक है भाई, शो इज अबाउट टाइटन्स, एरन, मिकासा, तो कहाँ वो दिखाएगा। और जो क्यूट लव स्टोरी थी, इट वाज बिटवीन एनी एंड एरविन, लाइक इट वाज रियली क्यूट। मैं क्या बोलूँ, था यार वो जो थोड़ा सा मूवमेंट दिखाया इन लोगों ने प्यार का जो भी था। तो यहाँ पे लास्टली ये लोग जाते हैं, स्कॉट रेजिमेंट बाहर जाती है, देखती है, और नेक्स्ट थिंग सीजन 4 स्टार्ट होता है। और सीजन 4 में तो इतने बॉम्ब शेल गिरे हैं ना मेरे ऊपर, मेरा दिमाग पक हो गया। तो द सीजन 4 स्टार्ट होता है और सीजन 4 की स्टार्ट होती है ना भाई, मैं ऐसे होती हूँ क्या हो क्या रहा है।
भाई सबसे पहले तो मैं एकदम बोर हो रही होती हूँ कि ये क्या इसकी स्टोरी बता रहे हो, क्या चल क्या, कि मुझे ये नहीं देखने को मिलता है कि एरन जो है स्पाई बन चुका है, सारी चीजें डिटेल्स एंड ऑल सारी जो कुछ भी है वो सेंड कर रहा है, और लास्ट में सारे जब ये लोग अटैक करते हैं इस पूरे मार्ली स्टेट पे अचानक से, और भाई वो वॉर हैमर टाइटन की एंट्री होती है, भाई क्या डेंजरस लग रही होती है वो, भयंकर कुछ भी मैनिफेस्ट कर दे रही है अपने दिमाग से, कुछ भी कर दे रही है, सब क्रेजी हो रहा होता है। और भाई उन सब के बीच में फिर एरन जो टाइटन का यूज करता है वॉर हैमर टाइटन को खाने के लिए, एंड उसके पास अब वॉर हैमर टाइटन की पावर है, फाउंडिंग टाइटन की पावर है, अटैक टाइटन की भी पावर है, और फिर भाई अल्टीमेटली ये दिखाते हैं कि गाबी ने साशा को मार दिया है। वो सो सैड कि भाई साशा का मरना इम्पोर्टेंट नहीं था, बट क्यों मार दिया, लाइक आई वाज। और वो पता क्या था, वो प्लॉट पूरा ये एक्सप्लेन करने के लिए था कि इनसाइड द वॉल और आउटसाइड द वॉल लोग एक ही हैं, कि एक बंदा जिसने तुम्हारे लोगों को मारा वही बंदा किसी लोगों को बचाया भी है। इट वॉज जस्ट फॉर दैट कि वो बंदे जिनकी बेटी गई हुई है वो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए रेडी है, कि वो बंदे वो समझ पा रहे हैं कि आप पे क्या गुजरी होगी। और गाबी का जो कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है ना भाई, वो कुछ अलग ही होता है। एंडिंग में मुझे पता चल जाता है ना, वो बेचारी फंस के रह जाती है, उसे समझ नहीं आता कौन सही कौन गलत है। इनफैक्ट रैनर वॉज द सेम, उसको भी समझ नहीं आ रहा होता है कि कौन गलत कौन सही है। एट द एंड ऑफ द डे किसी को नहीं समझ में आ रहा होता है कौन गलत है कौन सही है, और इतने सालों की नफरत वो लेके झेल क्यों रहा है। लाइक इट शुड हैव बीन डाइड फॉर लॉन्ग, पर क्यों अभी तक वो खिंच रहा है, क्यों लोग अभी भी टाइटन्स यूज कर रहे हैं, क्यों एलाडियंस को रेसिज्म फेस करना पड़ रहा है, क्यों अभी भी ये सारी चीजें हो रही हैं। नोबडी नोज, इट वॉज हैपनिंग। एंड नेक्स्ट थिंग वी नो कि उस प्लेन के अंदर जेक है, और जेक विलिंगली लोगों के साथ आ रहा है। मैं आई वाज लाइक व्हाट। और फिर ये लोग बताते हैं एरन और जेक जो हैं वो भाई तो थे ही, लाइक लिटरली भाई थे। और सबसे तगड़ी चीज तो मुझे ये पता चलती है कि एरन की मम्मी को खाने वाली है एरन के पापा की फर्स्ट वाइफ थी। फिर ये पता चलता है जेक जो है वो रॉयल ब्लड लाइन से है, और उसकी एरन के पापा की जो फर्स्ट वाइफ थी जेक की मम्मी, वो रॉयल ब्लड थी। फिर मुझे ये पता चलता है कि एरन अगर रॉयल ब्लड से मिलता है तो वो पूरे टाइटन्स को कंट्रोल कर सकता है, और वन ऑफ द एपिसोड्स में वो कंट्रोल करता भी है। वो उन्हें सारे टाइटन्स को वेपन की तरह यूज करता है टू किल द पर्सन जिसने उसकी मम्मी पे अटैक किया था। और इसके बाद यहाँ पे ये पता चलता है कि हमारे जेक का प्लान था कि पूरे एलाडियंस को, तो इनका प्लान था पूरे एलाडियंस को स्टेरलाइज कर देंगे कि 100 ईयर्स के बाद कोई भी न्यू पर्सन नहीं पैदा होगा। ये इनका प्लान था टू सेव द वर्ल्ड। और दिखाया जाता है कि एरन पूरा ओके है इसके लिए, जो कि मुझे पता था कि नहीं, इट इज नॉट लाइक दैट। और ये चीज भी एरविन समझता है कि इट वाज नॉट लाइक दैट। बट कितना इंटेलिजेंट है ये बंदा, इसको पूरा शो ही पता है। दिख रहा है कि एरन को प्रिजनर बना दिया गया है। यहाँ पे इनकी गवर्नमेंट ये सोच रही है कि एरन को और जेक की पावर को किसी और को दे देते हैं, और यहाँ एरन बेचारा अकेले ये सोच रहा है कि क्या किया जाए कि मेरे सारे फ्रेंड्स भी प्रोटेक्ट हो जाए, हिस्टोरिया भी प्रोटेक्ट हो जाए, इलाडियंस भी प्रोटेक्ट हो जाए। और यहाँ पे ये लोग सोच रहे हैं कि जेक को किसी और को खिला देते हैं, एरन को किसी और को दे देते हैं। भाई क्या फक्ड अप सिचुएशन चल रही है। अभी तक तुम उसको बचाना चाह रहे थे, अभी तुम उसको मारना चाह रहे हो, क्या अब चल रहा है। उसके बाद मुझे पता चल रहा है कि जेक का स्पाइनल फ्लूइड सारे मिलिट्री के टॉप ऑफिसर्स को खिला दिया गया है, मतलब पिला दिया गया है, और एक चीख से सब टाइटन बन जाएंगे। और वो सीन भी होता है जब वो चीखता है, 30% जो लीवाई के पास होते हैं वो सारे सारे टाइटन बन जाते हैं। और लीवाई भयंकर इतना कूल है, वो 30 टाइटन्स को मारने के बाद उसने 20 टाइटन को मार दिया। भाई लीवाई इज हद क्रेजी, भाई हद क्रेजी। उसकी फटी नहीं रही है किसी चीज से, और वो आके ये भी कह रहा है तुम्हें क्या लगा कि तुम हमारे जानने वाले को टाइटन बना दोगे और मैं रुक जाऊंगा। भाई लाइक कोई इमोशन नहीं रह गया है उस बंदे में। एरन की एक पूरी मिलिट्री आर्मी बनी हुई है जिसने लाइक लिटरली एरन को रेस्क्यू किया, स्टरलाइज करने का प्लान है। क्या एरन उस पर रेडी है, जबकि एरन को समझ में आ जाता है ये पूरा फेक है और एरन ऐसा कभी कर ही नहीं सकता है। और भाई मतलब नेक्स्ट थिंग वी नो, जो सबसे बेकार डेथ होती है ना फ्रॉम ऑल दी कमांडर्स, लाइक एरविन तो टाइटन्स के हाथों मर जाता है, फिर वो बॉम्ब में मर जाते हैं सर जो थे। लेकिन अबाउट कमांडर पिक्सी, ही डाइड बिकमिंग टाइटन। आई वाज सो सैड ना भाई, जब मैं देखती हूँ कि वो जब टाइटन बन चुका होता है ना, उसका चेहरा दिखा रहे होते हैं ना, मुझे पिक्सी के लिए इतना बुरा लगता है ना वो सीन। जितने भी मिलिट्री ऑफिसर्स होते हैं वो अचानक से टाइटन बन जाते हैं जब हमारे पीस टाइटन चीखते हैं। इट वॉज रियली सैड, like literally sad.
एंड नेक्स्ट थिंग हमें पता चलता है एरन और जेक मिल जाते हैं और फिर वो पूरा पास दिखाया जाता है जहाँ पे यामिर का पास दिखाया जाता है। यामिर की जो पास था ना यार वो बहुत बेकार था, मैं मतलब सच में बहुत बेकार था यार। उसने मतलब पूरी लाइफ भाई 2000 साल से वो रॉयल्स की गुलाम बन के रह रही थी, जो वो कह रहे थे वो कर रही थी भाई। लिटरली वो सारे टाइटन्स को अकेले क्रिएट की जा रही है। ऑल दोज बॉडीज वर मेड बाय यामिर। इसकी कोई वैल्यू नहीं कर रहा है। वो अभी भी कैद हो रही होती है जब तक कि अरे एरन उसको स्टॉप नहीं करते और बोलते हैं कि मैं यहाँ पे आ गया हूँ फॉर 2000 ईयर। जो भी तुमने कहा तुम स्लेव नहीं हो, तुम मुझे पावर दो। फाउंडिंग टाइटन की पावर इसे दे देती है। यहाँ पे जेक को लगता है कि हर चीज इसके हाथ में है। जब ये लोग पास दिखाना स्टार्ट करते हैं और पास दिखाने के बाद सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ा धक्का जो मुझे लगता है वो ये लगता है कि अटैक टाइटन फ्यूचर देख सकता है। लाइक उसकी बात पहले से ही सेट हो चुकी है। जितने भी प्रेडेसर्स आने वाले हैं भाई 4 बार इंटरप्ट हो चुका है ये वीडियो। जब यहाँ पे सारा पास दिखाया जा रहा होता है और यहाँ पे ये पता चलता है कि भाई अटैक टाइटन वाज द वन ऑफ द रिबेलियस 9 टाइटन। वो किसी का रूल फॉलो नहीं करता था क्योंकि उसे फ्यूचर दिख रहा है। लाइक बाकी सारे टाइटन्स को पास दिख रहा है, इस बंदे को फ्यूचर दिख रहा है। लाइक इसने सारा पास पहले से ही सेट है। और जब वो ये दिखाते हैं ना कि उसका पापा लिटरली उन बच्चों को और रॉयल की फैमिलीज को मारना नहीं चाहता है और एरन उनसे कहता है कि यू हैव टू किल देम। भाई वो लिटरली वो सीन इतना क्रेजी होता है ना भाई। और फिर बाद में ये पता चलता है कि एरन ही था जिसने उस टाइटन को, जो इसके फादर की फर्स्ट वाइफ थी, उसने जानबूझ के अपने मॉम को उसे खाने दिया और बेलडॉट को बचा लिया। So fucked up। और लिटरली उसने अपने सारे फ्रेंड्स से बात की थी, हर किसी की मेमोरीज में गया था, उन सबको अपनी मेमोरीज दिखाई थी, वो क्या चाहता है वो भी बताया था। और ये बोलते हुए कि जब मैं मरूंगा ना तब तुम लोगों को ये सारी चीजें याद आएंगी, जो भी हम लोगों की कन्वर्सेशन है, जो भी चीजें वो सब तुम लोगों को वापस याद आएंगी जब ये सब खत्म हो जाएगा। लाइक एक एक बंदे के साथ उसने अपना टाइम स्पेंड किया होता है उस टाइम लाइन में जाकर के। सबसे ज्यादा जो दाना बंदा वो रैनर था, जो ये समझ पाता है रियल रीजन बिहाइंड एरन की वो ये सब कर क्यों रहा है और वो हमें फ्री विल क्यों दे रहा है। लाइक लिटरली ये क्वेश्चन था ना कि भाई सब कुछ अगर उसके कंट्रोल में है तो हम लोग क्यों उसे अपोज कर पा रहे हैं। और वो बताता है कि भाई अगर तुझे स्टॉप करना है मुझे स्टॉप कर, इट इज माई फ्रीडम जो मैं देख रहा हूँ और वो आपकी फ्रीडम है मुझे रोकने के लिए। एंड तक ये सारे बंदे कोशिश यही करते हैं कि भाई किसी तरीके से एरन को बचा लिया जाए, किसी तरीके से एरन को रोक लिया जाए। और भाई वो हो ही नहीं पाता। लाइक ऐसा विधि का विधान है जो कि होना ही होना है, उसको कोई नहीं टाल सकता। सबसे खतरनाक चीज वो होती है जब सारे टाइटन्स होते हैं भाई इतने खतरनाक तरीके से वो रश कर रहे हैं। ये पूरा फ्लैट हो चुका है अर्थ। लाइक इतना ब्लडशेड हो रहा है, इतने लोग मर रहे हैं। एक साइड कैरेक्टर, एक साइड बच्चे की स्टोरी दिखाई जा रही है जिसको देख के इतना बुरा लग रहा होता है ना, जब एरन रो रहा होता है कि भाई ना चाह के भी मुझे करना पड़ेगा। कि पता है वो मतलब मुझे क्या लगा कि भाई बचपन से उसे यही बताया गया है कि वॉल के बाहर दुनिया नहीं है। और जब उसने वो दुनिया देखी ना तो उसे ये था कि ये दुनिया है ही क्यों। लाइक नहीं होनी चाहिए थी, फिर क्यों है लोग क्या कर रहे हैं ये उसे समझ ही नहीं आ रहा होता है। और भाई जब वो 80% पॉपुलेशन को खत्म कर चुका होता है, वो उस नजारा को देखो ये कह रहा होता है कि डीप डाउन आई वांटेड टू सी दैट। मतलब इट वाज बियॉन्ड कि भाई हम मुझे जस्टिस दिलानी है, मैं जस्टिस का रखवाला हूँ, नहीं, इट वाज समथिंग आई वांटेड एंड आई डिड। फिर वो ये भी बताता है कि यामिर ये चाहती थी ये हो, और फिर उसे ये बताता है कि मिकासा हमारी रियल हीरो थी और मिकासा ही थी जिसने सैल्वेशन प्रोवाइड किया है यामिर को। और पता है मुझे क्या लगा, फॉर 2000 ईयर जो यामिर चाह रही थी ना, मिकासा ने वो करके दिखा दिया। फॉर 2000 ईयर भाई प्यार के चक्कर में वो स्लेव बन के चली आ रही थी रॉयल्स की, और वही मिकासा अपने प्यार को, अपने ह्यूमंस को बचाने के लिए, गलत को रोकने के लिए उसने अपने प्यार को सेक्रीफाइस कर दिया। उसने लाइक लिटरली सबसे बिगेस्ट स्टेप उठाया जो कि यामिर कभी उठा नहीं पाई। दैट वॉज द थिंग जो कि मुझे लगता है यामिर देखना चाह रही थी। जो यामिर का जो सेल्वेशन था वो यही था कि मिकासा अपने प्यार को मारे। और एंड तक मिकासा ने रोका था भाई कि अब रुक जाए, अब रुक जाए, अब रुक जाए। और द वे एरन डाइड वाज लाइक कि क्या बस ऐसे ही, मतलब ऐसे ही कैसे मर गया यार वो, बस कट, सिंपल कट, एरन वाज डेड एंड देन देयर वाज अ किस which was very important पूरे शो के दौरान, नहीं at the end। मुझे इतना बुरा लग रहा होता है ना भाई, मैं लिटरली मैं मतलब बता नहीं सकती हूँ। जो मुझे सबसे बुरी चीज़ लग रही होती ना, मतलब यहाँ पे मुझे रोना नहीं आया पूरे शो के दौरान। यहाँ पे मैं आई वाज लाइक कि एक होती नहीं है कि एक नम सी फीलिंग हो जाती है जहाँ पे आप न्यूट्रल हो जाते हो कि क्या है, क्या हो रहा है, सब न्यूट्रल हो गया है। और मुझे रोना तब आता है जब लास्ट सीन में मिकासा ये कहती है आई मिस यू, आई वॉन्ट टू सी यू अगेन। एंड आई वाज लाइक
वो फीलिंग, वो चीज़, मतलब जब भी कोई कैरेक्टर मरता है ना तो मुझे रोना नहीं आता, पर जब उनका पास दिखाते हैं ना, वो जो लोग रह जाते हैं उनके पीछे, उनका हाथ बंधा हुआ है कि नाउ व्हाट, वो बंदा जा चुका है और उसकी भी जो जगह है वो वहीं छूट के रह गई है, वो जो लिंगरिंग सी फीलिंग है दैट यू वांट टू सी हिम, दैट यू वांट टू मीट हिम, दैट यू वांट टू से सो मेनी थिंग्स टू हिम, और तुम नहीं कर पा रहे हो। और एक सीन होता है जिसमें एरन लाइक लिटरली मिकासा को कहता है आई हेट यू। आई वाज लाइक कि व्हाट द फक, अगर मैं वहाँ पे आर्मिन की जगह होती ना भाई, मैं भी उसको उतने ही लथेड़े मारती जितना आर्मिन ने मारा था। लिटरली हाउ कुड यू से समथिंग दिस टू अ गर्ल जो कि बचपन से आज तक तुम्हारे पीछे पागल है। और जेक ने भी ये बात कही थी कि वो कर रही है मिकासा, उसके पीछे सिर्फ एक सिंपल रीजन है that she likes you, she loves you. There is no reason behind it. Or still he chooses those words carefully to say that to Mikasa. Like what the fuck man, why you have to say this? मतलब उस समय मैं ऐसी थी ना कि भाई तू अगर मेरे सामने होता ना तो कुटता भाई, मेरे ही हाथों कुटता। लाइक जरूरी था वो बोलना तुझे? हाँ, एक तरफ एनी और आर्मिन को देखो, वो बेचारे कितने प्यारे हैं, वो एक दूसरे को मतलब बोल भी नहीं पा रहे हैं, वो ऐसे हो रहे हैं कि क्या हम लोग ये कर रहे हैं, गलत है। वी कांट कन्फेस ईच अदर दैट वी लव ईच अदर, डिसाइड कि इतना सब कुछ चल रहा है। लास्ट तक एनी आर्मिन की हेल्प कर रही होती है, बचा रही होती है उसे, और यहाँ पे तुम ऐसा बोल रहे हो क्यों? हाँ, और लास्टली वो जो पूरा कन्फेशन होता है जिसमें एरन रोने लगता है और कहता है मैं नहीं चाहता मिकासा किसी से बात करे, मैं चाहता हूँ एटलीस्ट 10 साल तक वो मुझे याद करे, मैं नहीं चाहता हूँ, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं नहीं देखा। यार एरन, डीप डाउन तुम भी एक छोटे से बच्चे ही हो ना। आफ्टर ऑल दोज थिंग, आफ्टर ऑल दोज प्लॉट लाइन, भाई प्लॉट बहुत तगड़ा था। सब कुछ साइड में रखो, प्लॉट बहुत तगड़ा था। जो साइड बाय साइड चीजें चल रही थी ना उन लोगों ने जो दिखाई, भाई क्रेजी था, क्रेजी। इलेडियंस, मार्लेस, रेसिज्म, फिर इनका प्लॉट, फिर पूरा पास्ट उन लोगों से रिलेटेड, फिर इलेडियंस का पूरा पास्ट, मार्लिस का पूरा पास, एक वो फीलिंग कि भाई कौन सही है कौन गलत है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, बाद में पता चल रहा है सभी गलत है। एक फीलिंग कि भाई मतलब इतना डेस्परेट ह्यूमन को मैंने कहीं नहीं देखा है जितना ये अटैक ऑन टाइटन में देखा है। लाइक लिटरली दे वर सो डेस्परेट, भाई मर रहे हैं, क्रैश हो रहे हैं, फिर भी वो रुक नहीं रहे हैं। भाई हैंजिस जब मरती है आई वाज लाइक व्हाट द फक, भाई अकेले उसने इतने बड़े बड़े कोलोसल टाइटन्स को रोकने की कोशिश की ताकि ये लोग निकल सके। एक एक बंदा मरने के लिए तैयार था जहां पे जरूरत थी, लाइक एक एक बंदा, कोई पीछे नहीं हट रहा था। बस कि भाई कोई 4 बंदे भी बच गए ना तो हम सफल हो जाएंगे। लाइक आखिरी में जब जेक और आर्मिन की बातें चल रही होती है और जेक ये कहता है कि मैं चाहता हूँ सब स्टेरलाइज हो जाए क्योंकि मैं नहीं चाहता ऐसी ब्लड लाइन के साथ मैं पैदा हूँ, और आर्मिन उसको ये देता है कि देयर वाज अ टाइम जो कि हम लोग भाग रहे होते हैं और हवा चल रही होती है, और मुझे लगता है कि यही जीवन है और यही चाहिए मुझे, मैं खुश हूँ इतने में ही, मुझे और कुछ चाहिए नहीं। वो स्क्वायरल का खाना, चिड़ियों का चहचहाना, ये सारी चीजें देख के मुझे लगता है मुझे जीना है। और फिर जेक को ये चीज रियलाइज होती है कि शायद ये बात सही है कि अगर मैं दोबारा जन्म लेता हूँ और मुझे दोबारा कैच बॉल खेलने का मौका मिलता है तो आई विल बी मोर हैप्पी देन दैट। और तब उसे रियलाइज होता है कि वो कितना गलत था, वो जो इसका स्टेरलाइजेशन का प्लान था वो कितना गलत था, और उसे ये भी पता था जो एरन कर रहा है वो भी बहुत गलत था, बिकॉज एरन के पास कोई चॉइस ही नहीं थी यार, उसके पास कोई चॉइस नहीं थी। अगर ह्यूमन रेस ही नहीं बचेगी तो तुम हेट किससे करोगे? जेनोसाइड वाज नेवर द सॉल्यूशन बट ही हैड नो चॉइस। ये सब कुछ जो कुछ भी हुआ बस यामिर जो हमारी गॉडेस थी उनको सेल्वेशन प्रोवाइड कराने के लिए किया गया। एट द एंड जब मिकासा ने एरन को मारा, जो सेल्वेशन था वो उसको मिल गया। तो भाई कितना वो कंधों पे बोझ था ना, और ऐसा नहीं था कि वो कंधों पे बोझ उसके अकेले था, उसके दोस्तों को पता था और वो ऐसे थे कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ यार, मैं इसको बचाने की कोशिश कर रहा हूँ पर मैं नहीं कर सकता हूँ। वो जो डेस्परेशन थी ना उन सब के अंदर कि भाई मुझे बचाना है पर मैं बचा नहीं सकता। एरन जो चाहता है वही होगा और अल्टीमेटली वही हुआ। दे ऑल वर कैरिंग देयर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब एक होता नहीं भागने की कोशिश, लड़ने की कोशिश, क्या कर रहे हैं वो थक गए हैं बेचारे पर वो रुक नहीं सकते क्योंकि ऑप्शन नहीं है। पूरा होता है ना एकदम अटकी रहती है सांस, एक एक एपिसोड, एक एक कदम, एक एक सेकंड्स पे, वैसा था यार एंड तक। अटैक ऑन टाइटन वाज रियली 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 ब्यूटीफुल। नहीं देखी है किसी ने तो मैं यही कहूंगी भाई देखो। आई डोंट नो क्यों मैं इतनी ज्यादा स्टर्बन थी कि मुझे नहीं देखना करके, क्योंकि देखने के बाद तो भाई आई जस्ट लव्ड इट।
आई जस्ट लव्ड इट, ईच एंड एवरी कैरेक्टर, चाहे जेन हो, चाहे कोनी हो, चाहे साशा हो, चाहे बेल डॉट हो, चाहे हमारे रैनर हो, चाहे हमारी आनी हो, दे ऑल प्लेड देयर रोल्स इतने बढ़िया तरीके से। हिस्टोरिया भाई लिटरली वो बंदी प्रेग्नेंट हो गई थी जिस समय पे ये लोग लड़ रहे हैं, क्या ही एज होगी उस बेचारी की। आई वाज लाइक व्हाट द फक, इट वाज रियली ब्यूटीफुल जर्नी। अटैक ऑन टाइटन, आई फिनिश्ड इट। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने ये सजेस्ट किया एंड आई होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। भाई कमेंट करके बता देना आपको ये वीडियो कैसी लगी, कैसी नहीं लगी। सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। सायोनारा, नगमताची, बाय बाय।